जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा कह रहा है कि बांग्लादेश में जो दीपू को पहले मारा गया बहुत भयानक तरीके से, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। और ये शत्रुघ्न सिन्हा कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी खबरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी खबरें कैसे चैनल परोस देते हैं उल्टी सीधी। तह तक जाके इन खबरों की सच्चाई जाननी चाहिए, तब इस पे बोलना चाहिए। कितना बड़ा जिहादी था ये, हम समझ ही नहीं पाए भारतवासियों। मैं तो इतना पसंद करता था इसको। ये तो जिहादियों से भी बड़ा जिहादी निकला। और साथ में कह रहा है कि इस्लाम द ग्रेट, इस्लाम द ग्रेट। और बांग्लादेश और बंगाल तो एक जैसे हैं। बांग्लादेश और बंगाल तो एक जैसे हैं, एक जैसे लोग हैं। और ख़ास करके बंगाल और बांग्लादेश के तो एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही खान पान। ये बेशरम बांग्लादेश का खान पान और बंगाल के भद्र लोग जो हैं, भद्र लोग, उनका खान पान एक कहता है। इतना बड़ा जिहादी हम मतलब कौन सी नासमझी में जी रहे थे। अब इसको पता है इस्लाम द ग्रेट क्यों कह रहा है। इसको पता है जिस जिहादी के साथ इसकी बेटी गई है, वो इसकी बेटी को लात मार के बाहर फेंक देगा घर से, और फिर बोलेगा दूसरी शादी तीसरी शादी खेलने लग जाएगा। लेकिन साथियों, सावधान रहिए लोगों से। एक फिल्म थी, शायद धर्मेंद्र जी की पहली फिल्म थी, उसमें मैं देख रहा था कि स्कूल के अंदर टीचर आता है तो वो बोल रहा है कल मैं क्या पढ़ा रहा था। तो बच्चे बोले मास्टर साहब आप कल जहांगीर के बारे में पढ़ा रहे थे, जहांगीर के बारे में। तो बोलता है अच्छा, नूर का जन्म कब हुआ? तो बताओ, पहला इसके मुंह में शब्द हमारे बच्चों के जहांगीर के बारे में पढ़ा रहा था, दूसरा नूरजहां के बारे में। सोचिए नेहरू ने क्या हाल कर दिया था, कैसे हीन भावना से ग्रसित कर दिया था। जो हमारा धर्म ही नहीं, जो हमारे लोग ही नहीं थे, जो आक्रांता थे, उनके बारे में किताबों में पढ़ाया जा रहा था। और हमारे भगत सिंह, राजगुरु के बारे में आतंकवादी पढ़ाया जा रहा था। आतंकवादी राजगुरु भगत सिंह को पढ़ाया जा रहा था, अभी भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है एक दो किताबों में। 2020 तक तो पढ़ाया ही जा रहा था। लेकिन कैसी मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता जो मोदी जी ने कहा है, कैसे ग्रसित कर दिया था नेहरू ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतवासियों, मेरा मानना है कि नेहरू हिंदू नहीं था। नेहरू हिंदू नहीं था, नेहरू हिंदू नहीं था। नेहरू हिंदू के वेश में छुपा हुआ एक मुसलमान था, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि इतनी बड़ी जलालत देश को बर्बाद करने के लिए कोई कैसे कर सकता है हिंदुओं के। और हर हिंदुओं के लिए नेहरू ने क्या क्या जुल्म ढाए, कैसे हमारे प्रभु श्री राम मंदिर को रोकने की कोशिश की पूरी तरह से तहस नहस, और कैसे सोमनाथ जी के लिए कैसे इसके विचार थे। तो ये ऐसे लोगों के चंगुल में ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसे लोग आज भी हैं भारतवासियों। ये अभी संजय राउत क्या कहता है, ये हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। संजय राउत क्या कहता है? संजय राउत कह रहा है कि पहलगाम हमला जो हुआ धर्म देख के नहीं हुआ। ये आपको पता है संजय राउत कहता है, रहता है। और साथ में बीजेपी है जो नफरत फैला रही है, बीजेपी जो इसके लिए नफरत फैला रही है। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, इतने बड़े जिहादी हैं, इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमानों के वोट।
और हिंदुओं को तो कैसे मार मार के फेंकती है ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, हमारी राज ठाकरे वाली। हालांकि मैं राज ठाकरे का मेंबर जब आया था मुंबई में बना था। तो सोचिए, हिंदुओं के ऊपर ये मतलब जो है भारत की असली संतानें, उनके ऊपर थप्पड़ बरसाते हैं, लाठियां बरसाते हैं। अरे मराठी को ही, मराठी मानुस को ही मार दिया ट्रेन में, आपने देखा, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इससे ज़्यादा नफरत और क्या होगी। भाषा के विवाद में ये लोग लड़ाते हैं हिंदुओं। इसीलिए बाबा बुलडोजर और बार बार मैं कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं जात पात से ऊपर उठ के, भाषा के विवाद से ऊपर उठ के एक होइए, नहीं तो मिट जाओगे। और हमारे भद्रलोक के बंगाली बाबू, बंगाली मोशाय भद्रलोक, वो तो पता नहीं किस अधेड़ बुन में सोया हुआ है, कैसी गहरी नींद सोया है। ममता भानो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ध्यान रखती है। कितना ध्यान रखती है ममता भानो, बहुत सुंदर सुंदर काम कर रही है। कह रही है रेप हो गया तो हो गया, 8 बजे के बाद लड़की बाहर क्यों निकली थी, 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना था। यही हाल उत्तर प्रदेश में था भारतवासियों। आज जो बेटियां, महिलाएं उत्तर प्रदेश में रात को 12-1 बजे तक घूमती रहती हैं बिना किसी डर के। तो ये होती है सरकार। और नफरत कैसे फैलाई जाती है देखिए। एक, मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और एक दूसरी जिहादन के मोदी की 13वीं करवा दूंगी। मुझे मोदी से बहुत नफरत है, मुझे मोदी से बहुत नफरत है, मैं मोदी की 13वीं करवा दूंगी। और इनकी भाषाएं इनको कितनी अच्छी लगती है, ये बिल्कुल नफरत नहीं फैलाती ऐसी जिहादने, ऐसे जिहादी, बताओ। और बीजेपी नफरत फैलाई। और इसी के साथ देखिए इनका नियत कैसा रहता है, ये पैसे के कैसे दीवाने हैं ये लोग। अभी कांग्रेस का राशिद अल्वी, आपको पता है राशिद अल्वी कह रहा है हम उद्धव के साथ मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीएमसी के चुनाव है, कांग्रेस अलग लड़ेगी। चलो ठीक है, वो तो तुम अलग लड़ो, तुम तो पहले से अलग हो, अपने कुत्ते पिल्ले की लड़ाई तुम्हारी चालू रहती है, कुत्ते बिल्ली की जैसे। तो ये कितनी बड़ी बात की। बोलता है बीएमसी का बजट बहुत बड़ा बजट है, बीएमसी का बजट हम बहुत बड़ा बजट है और कई राज्यों से बड़ा बजट है इसका। तो सोचिए ये राशिद अल्वी जिहादी कांग्रेसी का मतलब बीएमसी चुनाव जीतने की इसकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो क्यों है, बजट बड़ा है, नोट बड़े हैं। सोचिए नोटों पे नज़र गई इसकी। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव अब शायद 5 तारीख की डेट है उसकी। तो कैसे लोगों मतलब हम वोट दे रहे थे, अच्छा है सनातनी निकल रहे हैं, लेकिन बंगाल के भद्र लोग वाले कैसे निकलेंगे। फिर मैं कहता हूँ एक होइए सनातनियों, जात पात से ऊपर उठिए, भाषा विवाद से ऊपर उठिए। भाषा विवाद, जात पात हमें सनातनियों को और नीचे ले जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे हम। चलिए सोचिए क्या करना है आपको। भद्र लोग को खास करके अभी बंगाल में चुनाव है, सुधरिए नहीं तो कट के टुकड़े टुकड़े होके बिखर जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।